Welcome to my YouTube channel, JIP Jobs and Info Point. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। अगर आपका ख्वाब CSS ऑफिसर बनने का है तो सिर्फ एक छोटी सी गलती आपको पूरे एक साल के लिए मुकाबले से बाहर कर सकती है। FPSC ने CSS MPT 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, टेस्ट डेट और कई अहम हिदायत शामिल हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ईच एंड एवरी जो नोटिफिकेशन का पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करूँगा और आप FPSC के थ्रू आपने किस तरह अप्लाई करना है, कुछ इसकी भी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह इसमें शेयर करूँगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना है ताकि आपको किसी टाइप की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अच्छा, अब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि MPT है क्या, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार नए होते हैं जो पूछते हैं कि सर MPT क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखें जी, MPT स्टैंड्स फॉर MCQs बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका मकसद ये होता है कि सिर्फ वही उम्मीदवार मेन CSS रिटन एग्ज़ाम में जाएं जो बुनियादी काबिलियत रखते हों। याद रखें, MPT के मार्क्स फाइनल मेरिट में शामिल नहीं होते, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें मैंने मेन चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी, ये पॉइंट्स भी आपके सामने शो हो रहे हैं कि ये इसका मतलब ये है। ठीक है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी क्वालिफाइंग टेस्ट है, जो इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि आप CSS के रिटन पार्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो ये लाजमी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि जब तक आप MPT क्लियर नहीं कर सकते तब तक आप CSS के रिटन पार्ट में अपीयर नहीं हो सकते। और वन थिंग मोर कि ये क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट के अंदर काउंट नहीं किए जाते। ठीक है, उम्मीद है कि CSS MPT के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं कि MPT का सिलेबस क्या होता है, तो जो बच्चे जो एस्पायरेंट्स PPSC या FPSC के वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक उनकी मैक्सिमम प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होती है। ठीक है, तो इसका पेपर पैटर्न ये होता है, कैंडिडेट्स के 200 MCQs होते हैं। ठीक है, और 200 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, यानी तकरीबन आपके पास 3 घंटे और 20 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, अच्छा, और ये MCQs बेस्ड, जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि ये MCQs बेस्ड है, यानी किसी टाइप का आपके जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा, आपने कोई शॉर्ट आंसर्स, कोई लॉन्ग आंसर्स वगैरह नहीं देने होंगे। अच्छा, अगर सब्जेक्ट्स को हम बात करें तो सब्जेक्ट्स में जो इंक्लूड है उसमें मेन पोर्शन इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश 50 MCQs आते हैं, यानी 50 मार्क्स का पेपर जो है वो इंग्लिश के सब्जेक्ट से लिया जाता है। इसी तरह जनरल नॉलेज में 60 MCQs आते हैं जनरल नॉलेज में। ठीक है, और एवरीडे साइंस और जो मैथ्स है, जनरल एबिलिटी है, उसमें 50 MCQs आते हैं। इस्लामियात फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स एंड सिविक्स एंड इथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, इसमें 20 मार्क्स का पेपर आता है। और इसी तरह उर्दू के 20 MCQs होते हैं, 20 मार्क्स का पेपर आता है। तो इस तरह 200 मार्क्स का आपका ये MPT का पेपर बन जाता है। ठीक है, ईजी होता है, इतना टफ भी नहीं होता। प्रीवियस ईयर्स के पेपर पैटर्न को अगर हम देखें तो सिंपली जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप वन पेपर की आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी, ठीक है, उर्दू की कुछ ना कुछ बेसिक मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन है, तो फिर आपके लिए ये कुछ ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि जी इसमें पासिंग मार्क्स क्या हैं और दीगर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसमें देखिए जी, पासिंग परसेंटेज तो जस्ट 33% रखी जाती है MPT के अंदर, यानी अगर आप 200 में से 200 में से जस्ट 66 मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं तो आप पास कंसिडर होते हैं और आप CSS के रिटन पार्ट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी 66 मार्क्स लाजमी आपने लेने हैं, ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम तो बच्चे 180 प्लस भी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पॉइंट देखें कि
ओनली आफ्टर पासिंग द एमपीटी इज अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द सीएसएस रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एमपीटी इज मैंडेटरी फॉर रिटन पार्ट। ठीक है, जब तक आपकी एमपीटी क्लियर नहीं होगी तब तक आप रिटन एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते। और एमपीटी के जो मार्क्स हैं ये फाइनल मेरिट के अंदर या जो है ना ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट बनेगा उसके अंदर इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं होते। ये जस्ट एक ये चीज़ जस्ट ये डिफाइन करती है आप पास हो गए हैं, चलें जी आप चले जाएं जी रिटन पार्ट में। ठीक है, बाकी इन मार्क्स आप सादा लफ्ज़ों में कि 180 मार्क्स लेने वाला, 190 मार्क्स लेने वाला बच्चा और 66 मार्क्स लेने वाला बच्चा एक ही सीट में बैठेगा, एक ही वो है ना वो सफ में खड़े हो जाएंगे महमूद अयाज। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं जी हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानिब। इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए आज की डेट में एफपीएससी ने ये नोटिफिकेशन इशू किया है। ठीक है, अच्छा इसमें आप एप्लीकेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें कि जो एमपीटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने अपनी करवानी है, ऑनलाइन अप्लाई आपने करना है थ्रू एफपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू, वो 20 अगस्त से पहले वेल बिफोर 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त तक आपने लाजमी जो है अप्लाई अपना कर लेना है। बाकी जो 2019 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएंगे। कुछ अफवाहें चल रही थी कि जी सीएसएस के अटैम्प्ट्स बढ़ाई जाएंगी, एज लिमिट को 35 ईयर्स तक किया जाएगा। बहरहाल वो चीज़ें कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो सकी, तो लिहाजा वो अभी भी खैर कमेटी की जो है रिकमेंडेशंस वो पेंडिंग में है। बहरहाल स्टिल जो है आप 2019 के जो जितने भी एफपीएससी ने रूल्स वज़ा किए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आपका एमपीटी होगा। ठीक है, और ये आपके सीएसएस का रिटर्न और फाइनल इंटरव्यू वगैरह सारे प्रोसेस होंगे। अच्छा, एमपीटी का जो एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा वो अगले महीने की 27 की डेट को होगा, यानी 27 दिसंबर 2026 को संडे वाले दिन। और ये 19 एफपीएससी ने 19 मेजर सिटी सेलेक्ट किए हैं जिनके अंदर चूँकि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करने वाले होते हैं, हज़ारों में होते हैं, 35,000 50,000 70,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो मोस्टली अपीयर होते हैं एमपीटी एग्ज़ाम के अंदर, डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट सिटीज़ से। तो इसलिए जो है ना 19 बड़े शहर जिनमें आप अगर मैं गिनवाऊँ तो लाहौर डेफिनेटली, ठीक है, रावलपिंडी और कोयटा, पेशावर, ठीक है, इसके साथ कराची, हैदराबाद, ये बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के शहर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, इनके अंदर एमपीटी का एक एक सेंटर जो है वो रखा जाता है। अच्छा अब हम बात करते हैं जी एलिजिबिलिटी की कि कौन से कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं जो सीएसएस एमपीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपीटी जो है ये अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, सीएसएस 2027 में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं उससे पहले आपने एमपीटी का एग्ज़ाम देना है। एमपीटी के स्क्रीनिंग पेपर में आपने अपीयर को जो है ना उसको आपने अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्रियों यानी 14 साल, ठीक है, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन सेकंड डिवीजन और मिनिमम मार्क्स आपके या सीजीपीए में जो भी आपका बन रहा है वो 45% होना चाहिए। ठीक है, सेकंड डिवीजन आपकी हो, बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, जो भी आपकी एलएलबी है, तो आप एलिजिबल हैं, बट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा, एज लिमिट जो है वो 21 ईयर से लेके 30 ईयर्स तक है। कट ऑफ डेट जो है 2 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है, जो लेकिन जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड जो है क्या कहते हैं एफपीएससी के रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, और सम एक कैटेगरी जो सारा गवर्नमेंट अप्लाइज और इस किस्म के चांद एक केसेस में 2 साल रिलैक्सेशन होती है, लेकिन वो ना होने के बराबर है, मोस्टली उस कैटेगरी में स्टूडेंट्स लाई ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा जो कट ऑफ डेट है यानी आपने अपनी मैक्सिमम एज या मिनिमम एज, ठीक है, या अपनी डिग्री के हवाले से, डोमिसाइल के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से आपने कब कौन सी डेट को फाइनल डेट समझ के आपने जो है ना वो कट ऑफ डेट रखनी है, उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस करनी है। तो वो 31 दिसंबर 2026 यानी इस साल का जो आखिरी दिन है 31 दिसंबर, तब तक अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, आप बाकी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, आपके पास जो है ना बाकी चीज़ें पूरी हैं, आपकी एज लिमिट या मिनिमम 1 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स 31 दिसंबर 2026 तक है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अच्छा बाकी इसमें कुछ ख़ास नहीं है। फर्दर अब हम चलते हैं जी ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की जानिब कि आपने इसका अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, अच्छा अप्लाई में देख लें जी कि आपने अप्लाई करना है सबसे पहले एमपीटी के लिए एफपीएससी के ऑफिशियल पोर्टल www.fpsc.gov.pk की ऑफिशियल वेबसाइट जो एफपीएससी का है
इसके थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। आपने जाना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यानी अपने आप को आपने रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, सारी डिटेल्स डालनी है। देन आपने अपना जो है ना वहाँ पे चालान जनरेट करना है, जिसमें आपको 16 डिजिट की PSID अलॉट हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो चालान फीस है वो 250 रुपीज़ है, 250 रुपये है फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो आपने आप किस तरह पे कर सकते हैं, ऑनलाइन जितनी भी बैंकिंग ऐप्स हैं उनके थ्रू, इजी पैसा, जैज़ कैश, ATMs के थ्रू, वन लिंक वन बिल के थ्रू आप जो है ये अपनी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद फिर आपने अपना जो है ना FPSC के पोर्टल पे जाके अपना अकाउंट लॉगिन करना है और बाकी अपनी फ़ी की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। रिसिपेंट वगैरह अपलोड करना है और बाकी सारी चीज़ें आपने क्या करनी है जी, वहाँ पर दीगर जो प्रोसेस पेंडिंग होगा वो उसको आपने कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, आपके कॉल लेटर्स फॉर MPT कब अपलोड होंगे, तो वो 10 दिन जो है वो पहले, रिटन टेस्ट आपका स्क्रीनिंग पेपर से 10 दिन पहले, यानी 27 दिसंबर को आपका टेस्ट होना है। तो यह एक्सपेक्टेड है कि 17, 18, 19 सितंबर तक इंशाल्लाह आपकी जो रोल नंबर स्लिप्स होंगी, यानी एडमिशन सर्टिफिकेट्स हैं, एडमिशन लेटर्स हैं, वो FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट नोट कर लें, आपको किसी टाइप का मैसेज या इन्फॉर्मेटिव मेल वगैरह में भी रिसीव ना हो, चुके FPSC ने यहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ आपको बताई है कि दिस इज फाइनल रिमाइंडर। हम आपको बता रहे हैं कि आपने 17 या 18 सितंबर तक लाजमी अपनी जो है स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, तो दिस इज फाइनल, ठीक है। अच्छा, जो आप एग्ज़ाम सेंटर ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस के दौरान सेलेक्ट कर लेंगे वही फाइनल कंसिडर होगा और उसी पे आपका MPT जो है वो रखा जाएगा, ठीक है। कोई भी आपकी जो आपने लाजमी CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट डालनी है, कुछ किसी टाइप की रॉन्ग एंट्री आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। कंप्लीट आपने अपना डाटा देना है, कोई चीज़ मिसिंग नहीं करनी। और FPSC की जो है वो चीटिंग के अगेंस्ट अनफेयर मीन्स अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, आपको किसी भी स्टेज पर ये रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था जी ऑफिशियल MPT का नोटिफिकेशन, जो मैंने आपको इसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको हर एक जो है ना पॉइंट की समझ भी आ गई होगी। MPT क्या है उस हवाले से मैंने आपको चीज़ें बड़ी डिटेल्स में समझा दी हैं, ठीक है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, ठीक है। जब तक आप MT क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप CSS के रिटर्न पार्ट में नहीं जाएंगे। रिटर्न पार्ट जो है वो आपको हर साल जो है ना फरवरी में होता है, ठीक है। यानी आपका ये सितंबर के एंड पे हो रहा है ना, रिटर्न हो रहे हैं, तो अक्टूबर के एंड तक इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे और सितंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएंगी फॉर रिटर्न पार्ट, ठीक है। और फरवरी में जाके आपका इंशाल्लाह रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। 12 पेपर्स होते हैं। बाकी चीज़ें CSS के हवाले से अगर आपने कहा तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। CSS क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन कौन से आप रख सकते हैं, आपके पास कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरह आपने प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज के हवाले से, ठीक है। और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी इसके CSS के हवाले से हो मैं आपको दे सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आपने क्या करना है, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में CSS 2027 आपने लिखना है, तो इंशाल्लाह आपको डिटेल वीडियो उस पर भी मैं बना के दे दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपका कोई भी इस हवाले से कोई सवाल है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और आपने इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में शेयर करना है। जो भी एस्पायरेंट्स CSS में इंटरेस्टेड हैं, CSS का एग्ज़ाम जो उसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस वाज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो इसको लाजमी उनके साथ शेयर करें। इस YouTube चैनल पे अगर आप पहली दफ़ा हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।